प्रीति शर्मा है। मैं क्लास P1 प्रवीण की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट मुझे बुध देव ग्रह के ऊपर में बोलने को मिला है और उसके बारे में पूरी जो प्रोजेक्ट था ग्रहों की गाथा उसके बारे में, और मुझे बुध ग्रह का विषय मिला है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी। बुध ग्रह के परिचय के पहले हम थोड़ा सा बुध ग्रह को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये ग्रह खगोलीय दृष्टि से और ज्योतिषीय दृष्टि दोनों के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बुध ग्रह का परिचय हम खगोलीय दृष्टि से जानने का प्रयास करते हैं। बुध ग्रह को जानने से पहले हम भारतीय खगोल शास्त्र में ग्रहों के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंतरिक्ष के बारे में एक संक्षिप्त में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि वह जानने की इच्छा रखता है। ऐसे ही जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो एक प्रकार का एक स्वाभाविक सी उत्कंठा होती है कि आकाश में क्या है, अंतरिक्ष क्या है, तारे, सूर्य, चंद्रमा जिन्हें हम रोज देखते हैं, इनकी प्रणाली क्या है, इनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है। इन्हीं जिज्ञासाओं का परिणाम है हमारा ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष का मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है और इससे ही हमें बहुत लाभ प्राप्त हुए। खगोल शास्त्र से, इसके अध्ययन से भारतीय ज्योतिष को भी नए आयाम प्राप्त हुए। समय का ज्ञान, सूर्य की वार्षिक गति, नक्षत्रों की स्थिति, मौसम का अनुमान, ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड में स्थित तारे, आकाश गंगाएं, चंद्रमा आदि हम तभी जान पाए कि यह संसार परिवर्तनशील है। हमारे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति, उनकी जानकारी खगोल शास्त्र से प्राप्त हुई है। तारे, ग्रह वगैरह हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि सूर्य एक तारा है, नक्षत्र मंडल तारों के समूहों से बना है, जो ग्रह होते हैं उनके बारे में हमने जाना। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हें कि हम सीधी आंखों से देख सकते हैं। अरुण, वरुण, यम यानी कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जिन्हें कि हम दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमने जाना कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह करके दो प्रकार से ग्रहों को विभाजित किया गया था। यद्यपि अंतरिक्ष की कोई दिशा नहीं होती, सारी दिशाएं सापेक्षिक होती हैं, यह मानकर अगर हम चलते भी हैं, अगर एक ज्योतिष दृष्टि से मानकर चलते हैं तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। आंतरिक ग्रहों के संबंध में जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच आते हैं तो इन्हें निकृष्ट युति कहलाती है, और सूर्य ग्रह व पृथ्वी के बीच में एक सीध में आ जाए तो उन्हें कहते हैं बहिर्युति। प्राचीन काल में भी ज्योतिष के 3 भाग माने गए थे, सिद्धांत, होरा और संहिता। फिर उसके बाद ये 5 भागों में विभाजित हो गए, सिद्धांत, होरा, संहिता, प्रश्न और शकुन। अब हम सौर मंडल में बुध ग्रह की स्थिति का जानने का प्रयास करते हैं। बुध ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार एक पहला ग्रह है, अर्थात यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है। पहले यह समझा जाता था कि बुध 88 दिनों में अपनी धुरी पर घूमता है, जो कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का भी समय होता है। किंतु बाद में पता चला कि बुध वास्तव में 58 दिनों में अपनी धुरी पर परिभ्रमण पूरा करता है, जो कि बुध वर्ष का लगभग 2/3 होता है। यानी कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का अंतराल 176 पृथ्वी के दिन होगा, यानी कि इसे बोला जाएगा 2 बुध वर्ष। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी जो है वो काफी बहुत ज्यादा दूरी को नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत ही निकटतम का ग्रह कहलाता है। बुध की कक्षा कांति वृत्त के दोनों ओर अधिकतम 7 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है और इसका व्यास लगभग 3000 मील है। बुध ग्रह का झुकाव अक्ष से सौर मंडल में सबसे कम है, परंतु कक्षीय विकेंद्रता सबसे ज्यादा। बुध ग्रह की धरती क्रेटरों से भरी हुई है। यह चंद्रमा के जैसा ही दूर से नजर आता है। बुध की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के भीतर स्थित है और यह पृथ्वी के आसमान से सुबह में या शाम को दिखाई दे सकता है, परंतु अर्धरात्रि में यह नहीं देखा जा सकता। बहुत ही उज्जवल ग्रह होता है। सूर्य से इसकी निकटता शुक्र की तुलना में इसे देखना और अधिक इसको कठिन बना देता है। बुध का जो आंतरिक गठन है वो सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है। बुध का कोर सौर मंडल के किसी भी अन्य बड़े ग्रहों की तुलना में उच्च लौह सामग्री वाला तथा इसे समझाने के लिए कई व्यापक सिद्धांत भी प्रस्तावित किए गए थे। सौर मंडल के इतिहास में पूर्व में बुध ग्रह कई 100 किलोमीटर लंबे, चौड़े व लगभग 1/6 द्रव्यमान के किसी क्षुद्र ग्रह द्वारा ठोकर मारा हुआ हो सकता है।
टक्कर ने मूल पर्पटी व मेंटल के अधिकांश भाग को दूर छिटक दिया होगा या पीछे अपेक्षाकृत मुख्य घटक के रूप में एक कोर को छोड़ा होगा। बुध ग्रह का इतिहास। बुध ग्रह को संदेश वाहक देवता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है। लगभग 88 दिनों में अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। बुध को ईसा पूर्व से 3 सहस्त्राब्दी पूर्व सुमेरियन काल से जाना जाता है। बुध पृथ्वी की तुलना सूर्य के समीप है, इसलिए पृथ्वी से इसकी चंद्रमा की तरह की कलाएं, यानी कि जब इसको पृथ्वी से देखा जाता है तो इसकी कलाएं चंद्रमा की भांति दिखाई पड़ती हैं। बुध का चुंबकीय क्षेत्र। यह पृथ्वी की तुलना 1.1% सर्वशक्तिशाली होता है। पृथ्वी की तरह बुध का भी चुंबकीय क्षेत्र 2 ध्रुवीय है। इसका आकार व शक्ति स्थायी है। परिक्रमा, घूर्णन व देशांतर बुध ग्रह का। बुध की कक्षा सभी ग्रहों में सर्वाधिक चपटी है। इसकी कक्षीय विकेंद्रता 0.21 है और एक पूरी परिक्रमा में इसे 87.969 पृथ्वी दिवस लगते हैं। बुध का जो वातावरण है हल्का वातावरण लिए हुए है जो मुख्यतः सौर वायु से आए परमाणुओं से बना है। बुध बहुत गर्म है जिससे कि ये यहाँ परमाणु उड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये पृथ्वी और शुक्र के विपरीत है जिसका वातावरण स्थायी है। बुध का वातावरण निरंतर नवीन होता रहता है। बुध का भूपटल। बुध की सतह पर गड्ढे काफी गहरे हैं। इसकी सतह 0.1% संकुचित हुई है। गड्ढों के अलावा बुध ग्रह में कुछ सपाट पठार भी हैं जो शायद भूतकाल में ज्वालामुखी गतिविधियों से बने होंगे। बुध के उत्तरी ध्रुव के क्रेटरों में जलीय बर्फ के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई भी उपग्रह नहीं। अब बुध को सूर्यास्त के बाद या पहले नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य से बेहद निकट होने के कारण इसे सीधे देखना मुश्किल होता है। अब हम बुध देव का परिचय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानेंगे। हिंदू खगोल शास्त्र सौर प्रणाली पर उसके मूलभूत संगठित तत्वों, नवग्रह और 27 नक्षत्रों के संदर्भ में विचार करते हैं। हमारी सौर प्रणाली ब्रह्मांड का केवल एक अंश है जिसमें अनेक सौर जगत विद्यमान है, पर कुछ ग्रह भी हैं। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का एक ही अर्थ नहीं लिया जाता है। खगोल शास्त्र में चंद्र सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में उसे सूर्य के बराबर पद पर रखा गया है। राहु और केतु एक दूसरे से सदैव 180 डिग्री की निश्चित दूरी पर रहते हैं। उनकी ऐसी स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा कांति वृत्त को पार करने के लिए उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश की ओर जाता है। भचक्र 360 डिग्री का एक वृत्त है। प्रकाश का एक वृत्त मात्र है। इसका कोई आरंभ कोई अंत नहीं। 360 डिग्री के भचक्र को 27 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक नक्षत्र का माप है 13 डिग्री 20 अंश होगा। 360 डिग्री के भचक्र के कुल 180 भागों में बांटा गया है। ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणियां करने के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का आधार, ग्रहों के स्वामित्व का आधार, उनके कारकत्व का आधार तथा ग्रही मंत्रिमंडल में उनके पद का आधार लिया जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा संकेतित विधिक देवताओं को ध्यान में रखकर उपायों को सुझाया जाता है। ग्रहों की स्थिति भचक्र में नक्षत्र स्थिर रहते हैं और उनमें कोई गति नहीं होती। ग्रह ही नक्षत्रों में गतिशील होते हैं और ग्रहों की गति ही अपनी एक रफ्तार लिए हुए होती है, जिसमें कि बुध ग्रह प्रतिदिन की दर जो है बुध ग्रह की 65 से 100 मीटर तक है और राशि भ्रमण का जो समय है वो लगभग 24 दिन का होता है। बुध ग्रह की प्रति शुभ ग्रह से संयुक्त बुध एक शुभ ग्रह है। जो ग्रह जिन ग्रहों के साथ युति करता है यह वैसा ही प्रभाव देने लगता है। बुध का आधिपत्य वाणी से है। बुध ग्रह का मंत्रालय राजकुमार है। बुध ग्रह के देवता महाविष्णु जी हैं। बुध ग्रह मूर्धन्य व्यंजन जो इनके वर्ग हैं वो ट, ठ, ड, ढ और अड़ा है। बुध यदि शुभ ग्रह से युति करते हैं तो शुभ माने जाते हैं, पर जब पाप ग्रहों से या अशुभ ग्रहों से युति करते हैं तो अशुभ माने जाते हैं। बुध हास्य विनोद का शौकीन होते हैं। उनके पास विविध विषयों से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। वह प्रतिभाशाली होते हैं। आकाशीय ग्रहों से वह राजकुमार हैं। वह गठन में भूमि तत्व माने जाते हैं। मितव्ययी, पतला, हरे रंग का, व्यापारिक गतिविधियों वाला, जनता की बात बोलने वाला, ठंडा और अधीर
होता है वह व्यापार, कॉमर्स, चर्च, स्कूल, खेल का मैदान, पार्क, जुआ घर का प्रतिनिधित्व करता है और नुकसान करके खुश होता है। उसके द्वारा शासित जो वस्तुएं हैं वो हैं हरा चना, पन्ना, सीसा, तिलहन, खाद्य तेल, सिक्कों के अलॉय, पीतल। वह कई अन्य वस्तुओं का भी प्रतीक है, जैसे कि पानी, काव्य प्रतिभा, शिक्षा, लेखन प्रतिभा, मामा, नाना, परनाना, दादा, चाचा, ताऊ, डॉक्टर, व्यापारी, भव्य भवन आदि। शरीर के अंग जो हैं, जो इनके द्वारा बताए गए हैं, वह शरीर के अंग जो हैं जिनके भाग जिनको यह ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं, वह है मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु तंत्र, कंठ ग्रंथि, त्वचा, गर्दन और वाक शक्ति। बुध ग्रह से संबंधित बीमारियां, स्मरण शक्ति की हानि, सर दर्द, त्वचा की बीमारियां, चेचक, पित्त, कफ, वायु प्रकृति की बीमारियां, गूंगापन और उन्माद। बुध ग्रह का वर्ण वैश्य है, लिंग नपुंसक, दिशा उत्तर। बुध ग्रह कारक बुध का कारक है बुद्धिमत्ता, वाणी, अभिव्यक्ति, चयन क्षमता, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, ज्योतिषी, लेखाकार, मेडिकल का ज्ञान, व्यवसाय, प्रकाशन, दूरभाष, डाक व्यापार, राजनीति में मध्यवर्ती व्यक्ति का अभिनय, नृत्य, नाटक, वस्तुओं का मिश्रण, पत्ते वाले पेड़, मूल्यवान पत्थरों की परीक्षा, मामा जो नलिहाल पक्ष, आकर्षण और मित्र। बुध द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव आदि का कारक है। बुध के जो नैसर्गिक मित्र हैं वो सूर्यदेव और शुक्रदेव हैं। नैसर्गिक शत्रु बुध देव के चंद्रदेव, और सम राशियां जो हैं वो मंगल देव, शनिदेव और बृहस्पति देव हैं। बुध और शुक्र जब मिलते हैं तो ये अति मित्र बनते हैं सूर्य और मंगल के, और अति शत्रु बनते हैं सूर्य और शनि के, और सम होते हैं बृहस्पति और शनि के। राहु सम होते हैं, केतु सम होते हैं। बुध ग्रह के कारकत्व हैं माता की तरफ से संबंधी, बुध ग्रह से बनने वाले योग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग आदि। बुध ग्रह के नक्षत्र एवं स्वामी अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि एवं कन्या राशि है, जिनके यह स्वामी हैं। बुध हल्के स्वभाव के, हरे वर्ण के, कृपाण, फरसा और ढाल धारण किए हुए, एक अन्य रूप में इन्हें राजदंड और कमल लिए हुए, उड़ने वाले कालीन या सिंहों के द्वारा खींचे गए रथ पर आरूढ़ दिखाए गए हैं। बुधदेव को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा गया है। इनके पिता सूर्यदेव एवं माता चंद्रमा को कहा गया है। बुधवार इनका दिवस होता है। कन्या एवं मिथुन राशि के ये स्वामी होते हैं। बुध बालक ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को शुभ ग्रह माना गया है। कन्या राशि में उच्च के होते हैं तथा मीन राशि में यह नीच के होते हैं। सूर्य व शुक्र के साथ मित्र होते हैं, चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। बुध हरे रंग को दर्शाते हैं। पन्ना धातु प्रिय है और इनकी दिशा है उत्तर। मौसम शरद ऋतु है और इनका तत्व है पृथ्वी। अब इसी प्रकार 12 भावों में बुध ग्रह जो हैं अपने अलग अलग प्रभाव को दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार जो सर ये 12 भावों को भी बताना है क्या पूरा डिटेल में? नहीं, वो आपने भेज दिया होगा ना लिख के? जी मैंने भेज दिया। हाँ, वो हम लोग चेक कर लेंगे। जी। तो बुध ग्रह के बारे में हमने जो जाना, तो बुध ग्रह अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो तो कुछ उपचार जो इन ग्रहों से संबंधित हैं कि बुध ग्रह अगर कुंडली में अच्छी दिशा में नहीं है तो खराब फल देते हैं। कहा जाता है कि अगर कुंडली में बुध शुभ है तो व्यक्ति या जातक का जीवन सुखी होता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इस ग्रह का। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से, मंत्र जाप करने से, उन्हें दूर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह का अच्छा फल प्राप्त होता है। पन्ना रत्न धारण करने से बुध मजबूत होते हैं। बुध ग्रह प्रकृति के द्योतक होते हैं, अतः प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधे लगाएं, तुलसी जी का पौधा लगाना, गाय को हरा चारा खिलाना इनके उपचार में आता है। बुधवार के दिन अगर किन्नरों को दान दो, उनसे आशीर्वाद लो तो बुध ग्रह बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। हरे रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। माता दुर्गा का पाठ करना चाहिए। छोटी कन्याओं को मीठा खिला के उन्हें खुश रखें, उन्हें आशीर्वाद लें। दुर्गा माँ की भक्ति, पूजा, आराधना करनी चाहिए। पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अगर कुंडली में बुध की स्थिति जो है वह ज्योतिषी परामर्श के अनुसार ही उसे देखकर धारण करना चाहिए और अपनी वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। अतः हम इस प्रकार हमने जाना कि बुधदेव ग्रह के बारे में, जो कि उनकी प्रकृति, लक्षण, दशाएं, उपाय आदि के बारे में हमने जानने का एक छोटा सा प्रयास किया।
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, स्मृति जी आपने बहुत अच्छा बोला।